क्या आपको भी वाक्य के भेद YouTube पे अच्छे से समझ में नहीं आता है? कई वीडियो आप देख लिए हैं, फिर भी ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गुरुजी वर्ल्ड 0.3। तो आज के इस वीडियो में इस छोटे से टॉपिक को, वाक्य के भेद, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं दोस्त, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको, मैं दावा के साथ कहता हूँ, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यहाँ रख लेना चाहिए। कमेंट में ज़रूर आप अपना कमेंट दें ताकि हमको ये जान पड़े कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए आज की इस टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य के भेद। अब मैं वाक्य की परिभाषा ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग जानेंगे केवल वाक्य के भेद, और इसमें रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद में आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और एक बात बताऊं, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप एग्जाम में बैठे हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व रहता है दोस्त। आप 2 से 3 सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है और ये मिश्रित वाक्य है। केवल आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। अब रचना की दृष्टि से हम लोग देखेंगे। रचना की दृष्टि से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये रचना की दृष्टि से होते हैं। एक काम करना, अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो वाकई में आप पढ़ नहीं रहे हैं दोस्त, अपने साथ छलावा कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखते समय आप अपने पास कॉपी और पेन रखिए। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, आपको नोट करना अति आवश्यक है, तभी इस वीडियो में जितने ट्रिक्स बनेंगे वो समझ में आएंगे। देखिए, पहले इसका आधारशिला हम लोग जान लेंगे एक एक उदाहरण को लेकर। पहला है, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, इसमें क्या है दोस्त? पहला करता है, राम करता है, और खाना क्रिया है। तो याद रखना, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। सिंपल वे में आप जानते चलिएगा, इसको डिटेल में आगे हम लोग जानेंगे, तरीका से जानेंगे। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, राम सेब खाता है और मोहन खेलता है। इसमें 2 कर्ता और 2 क्रिया होती हैं। याद रखना, संयुक्त का मतलब होता है जोड़। संयुक्त का मतलब होता है दोस्त जोड़। इसमें 2 सेंटेंस बनते हैं, यानी कि इसमें 2 वाक्य होते हैं। इसमें 2 कर्ता और 2 क्रिया होती है। तीसरा जो वाक्य है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, इसमें है राम ने कहा कि मोहन खेलता है। इसमें जो पहला वाक्य होता है दोस्त, राम ने कहा कि क्या मोहन खेलता है, इसमें पहला वाक्य अधूरा और दूसरा वाक्य क्या होता है? पूरा होता है। तो हमने 3 आपको मेन 3 टॉपिक बताए, इसको आप अपने दिमाग में आधारशिला के रूप में रख लीजिए। पहला, राम सेब खाता है, सरल वाक्य, इसमें एक कर्ता एक क्रिया। संयुक्त वाक्य में राम सेब खाता है और मोहन खेलता है, इसमें 2 क्रिया 2 कर्ता। तीसरा, मिश्रित वाक्य में राम ने कहा कि मोहन खेलता है, इसमें पहला जो सेंटेंस होता है अधूरा होता है
और दूसरा सेंटेंस होता है जो पूरा होता है, यानी कि वाक्य जो पहला होता है अधूरा होता है और दूसरा वाक्य पूरा होता है। चलिए इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे, आगे चलते हैं। अब रचना की दृष्टि से तो आप जान गए हैं कि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। राम मोहन के घर गया, इसमें एक कर्ता एक क्रिया। राम जो है कर्ता है और गया जो है क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हुआ। सुरेश खाना खाया लेकिन मेरे साथ नहीं आया। सुरेश तो खाना खाया, यानी कि सुरेश खाना खा लिया है, ये पहला वाक्य हो गया। लेकिन मेरे साथ नहीं आया, ये दूसरा वाक्य हो गया, लेकिन मेरे साथ नहीं आया। इसमें 2 क्रिया और 2 कर्ता। तीसरा, सूरज ने बताया कि, अब सूरज ने क्या बताया? सूरज ने बताया कि कल पढ़ाई रहेगी। कल क्या रहेगी दोस्त? कल पढ़ाई रहेगी। तो एक वाक्य जो है वो अधूरा है और दूसरा वाक्य पूरा है। सूरज ने बताया, अब क्या बताया इसको तो हम लोग पता करेंगे ना। ये बता रहा है, इसका अर्थ अगला वाला जो है वाक्य बता रहा है कि कल क्या होगी, पढ़ाई रहेगी। दोस्त हमने बार बार आपको कहा है कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब राम आएगा, जब राम आएगा तो श्याम चला जाएगा। जब राम आएगा तो श्याम चला जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि जब राम आएगा, यानी कि राम आएगा तो क्या होगा, श्याम चला जाएगा। यह मिश्रित वाक्य है। आसमान में बादल छा गए। आसमान में बादल तो छा गए हैं, परंतु बारिश नहीं हुई। परंतु बारिश नहीं हुई, ये संयुक्त वाक्य है। पहला वाक्य है इसमें आसमान में बादल छा गए और दूसरा वाक्य है बारिश नहीं हुई। अब देखिए दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को परेशानी किस में होती है? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को परेशानी होती है मिश्रित वाक्य को पहचानने में। देखो, मिश्रित वाक्य को पहचानने में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होती है हम लोगों को, ठीक है, कि मिश्रित वाक्य में क्या ऐसा लगे, क्या ऐसा ढूंढ जाए ताकि मिश्रित वाक्य को हम लोग एकदम सेकेंडों में देखकर ही पहचान जाए। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसको 3 तरह से हमने इसका ट्रिक बनाया है। मैं दावा के साथ कहता हूँ दोस्त, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आप देखिएगा, प्रैक्टिस जब कराऊंगा मैं, आप एकदम देखते देखते उसका आंसर देते चले जाएंगे। यदि, अगर, चूंकि, कि, ज से शुरू होने वाले वाक्य हों तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग ज से, देखिए, ज से शुरू होने वाले वाक्य जैसे में जो, जब, जहां, जिसको, जिसके, जिनका, जिससे, जितना, जिसमें, जिन्होंने, जिनके, जैसे, ज्यों आदि, इस प्रकार से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं वो मिश्रित वाक्य में आते हैं। किस में आते हैं? मिश्रित वाक्य में आते हैं। इसको अब देखिए, यहाँ पे इसको आप जरूर लिखिएगा, आप पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा। कुछ इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य के कुछ उदाहरण हैं। मुझे बताया गया कि राम बीमार है। मुझे बताया गया कि क्या है? राम बीमार है। मुझे बताया गया कि राम क्या है? बीमार है। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पे जो है कि इसमें आया है, कि इसमें आया है, तो इससे हम लोग पकड़ लेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये है मिश्रित वाक्य। यदि तुम स्कूल जाओगे तो मुझे भी ले जाना। यदि तुम स्कूल जाओगे तो मुझे भी ले जाना। इसमें यदि जो है मिश्रित वाक्य है। ऋतु जब भी आएगी सोनिया के साथ जरूर लाएगी, यानी कि सोनिया को साथ जरूर लाएगी। इसमें जब है, इससे हमको प्रदर्शित होता है कि यह मिश्रित वाक्य है। वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है। जो, इसमें, इससे हमको लगा यह मिश्रित वाक्य है। तो ये ट्रिक है कुछ दोस्त,
इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप सेकेंडों में नहीं, एकदम नैनो सेकेंड में आप पकड़ लेंगे मिश्रित वाक्य को, एकदम आप अच्छे से पहचान जाएंगे। यहाँ देखिए, अब इसमें होता क्या है, वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन, ये तो हम लोग जान गए। मिश्रित वाक्य कौन है, मिश्रित वाक्य कौन है, सरल वाक्य कौन है और संयुक्त वाक्य कौन है। इसमें क्या है, अब सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलें, मिश्रित वाक्य में कैसे बदलें, और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, मिश्रित वाक्य में, यानी कि इसको परिवर्तन करना, वाक्य परिवर्तन। इससे दोस्त आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, मेरी भैंस काली है और खेत में चर रही है, सरल वाक्य में बदलो। मेरी भैंस काली है और खेत में चर रही है। देखो यहाँ पे मेरी भैंस काली है, ये एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया, और खेत में चर रही है ये दूसरा वाक्य हो गया। तो उत्तर में इसको सरल वाक्य में हम लोग कैसे बदलेंगे, ये संयुक्त वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, और से जुड़ा हुआ है, इसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में दिया है, मेरी काली भैंस खेत में चर रही है, मेरी काली भैंस खेत में चर रही है। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वह अच्छे लगते हैं, जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वह अच्छे लगते हैं। इसको किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। यहाँ पे देखिए, मेहनती व्यक्ति अच्छे लगते हैं, मेहनती व्यक्ति क्या लगते हैं दोस्त, अच्छे लगते हैं। तो इस सरल वाक्य में हम लोग सिंपल में इसको बदल दिए। अब इसको मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए दिया है। देखो, खरगोश पिंजड़े में है और घास खा रहा है, खरगोश पिंजड़े में है और घास खा रहा है। खरगोश, देखिए यहाँ पे और लग गया तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये संयुक्त वाक्य है, तो इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। यहाँ पे देखिए, जो, इससे हम लोग पकड़ेंगे कि ये मिश्रित वाक्य वाला है। ठीक है, हमने आपको पॉइंट आउट कराया था या ट्रिक भी बताया था। जो खरगोश पिंजड़े में है वह घास खा रहा है, जो खरगोश पिंजड़े में है वह क्या कर रहा है, घास खा रहा है। नोट, एक बात ध्यान रखना, वाक्य बदलते समय वाक्य का भेद ही बदलना है। क्या बदलना है दोस्त, वाक्य का भेद ही बदलना है, उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया है ना, जैसे कि खरगोश पिंजड़े में है और घास खा रहा है, तो इसका भेद तो अलग है। इसके भेद को हम लोग जब बदले हैं, तो जो खरगोश पिंजड़े में है वह घास खा रहा है, यानी कि जो खरगोश पिंजड़े में है वह घास खा रहा है। केवल इसके भेद को हमने बदला, इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन। अब इसी में हम लोग देख लेंगे उपवाक्य। उपवाक्य होते क्या हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में अगर हमको अतिरिक्त जानने का अवसर मिलता है तो जान लेना चाहिए। अब देखिए, राम मोहन के घर गया, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है। रवि मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। अब देखिए, इसमें 2 उपवाक्य हैं, इसमें 2 उपवाक्य हैं। रवि मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। इसमें देखिए, रोहित ने बताया कि कल पढ़ाई रहेगी, इसमें एक उपवाक्य, इसमें भी एक उपवाक्य है। अब इस उपवाक्य को किन किन नामों से जानते हैं, इसको अगले कड़ी में हम लोग देखेंगे। अब देखो, राम मोहन के घर गया, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, कोई उपवाक्य नहीं है। रवि मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। रवि मेरा अच्छा मित्र है, यानी कि पहला वाला जो होता है वाक्य वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, क्योंकि रवि मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता है। रोहित ने बताया कि, क्या बताया, कल पढ़ाई रहेगी। पहला वाला प्रधान उपवाक्य और दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य।
अब यहाँ देखिए, रवि मेरा अच्छा मित्र है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। इसमें प्रधान उपवाक्य पहला, आश्रित उपवाक्य दूसरा। रोहित ने बताया कि कल पढ़ाई रहेगी, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। यहाँ देखिए, वाक्य के भेद प्लस वाक्य परिवर्तन प्लस उपवाक्य। अब उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो उपवाक्य के 2 भेद होते हैं दोस्त। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा मिश्रित उपवाक्य। अब इस मिश्रित उपवाक्य को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये मिश्रित उपवाक्य है? ठीक है, मिश्रित नहीं, आश्रित उपवाक्य। कैसे हम लोग जानेंगे कि आश्रित उपवाक्य है? दोस्त यहाँ पे गलती हो गया है, ये आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, ये मिश्रित नहीं, ये सही है। मिश्रित वाक्य में उपवाक्यों की पहचान हम लोग करेंगे। ठीक है, मिश्रित वाक्य में अब देखिए, इसका ट्रिक कैसे हम लोग बनाएंगे कि यदि अगर ज से शुरू होने वाले शब्द जिस वाक्य में की आए उसके पहले वाला प्रधान उपवाक्य और बाद वाला आश्रित उपवाक्य होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, जिसमें की आए, जिस वर्ड में की आए, यानी कि जिस वाक्य में की आए उसका पहला वाला जो पोर्शन होता है प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा वाला पोर्शन जो होता है आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये की है। ठीक है, की से हम लोग जानेंगे कि ये क्या है? मिश्रित उपवाक्य है, यानी कि मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। हाँ देखिए, जो वाक्य यदि अगर जो शब्द से शुरू वह आश्रित उपवाक्य होता है और बचा हुआ प्रधान उपवाक्य होता है। याद रखना यहाँ पे दोस्त, यदि अगर जो शब्द से शुरू होने वाले वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है और जो बचा हुआ उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने, देखिए यहाँ ज से शुरू हो गया है, ज से शुरू होने वाले वाक्य ये क्या है? इससे हम लोग जान गए कि ये मिश्रित वाक्य है और ये मिश्रित वाक्य है। यहाँ पे इसके बाद जो लगने इसके बाद जो है मुझे परेशान किया था, ये दिया है मुझे परेशान किया था। तो इसमें देखिए दोस्त, यदि अगर जो शब्द से शुरू होने वाले वह आश्रित उपवाक्य होते हैं तो ज से शुरू होने वाले आश्रित उपवाक्य हुए। जब सुनील घर पहुंचा तो डॉक्टर जा चुके थे। जब सुनील घर पहुंचा तो डॉक्टर क्या कर चुके थे? जा चुके थे। जब, अब यहां देखिए जब, ये ज शब्द से पहले शुरू हुआ है इसलिए आश्रित उपवाक्य है और ये लास्ट वाला जो है ये प्रधान उपवाक्य है। यदि सुनील घर आता तो मैं भी आता। यदि आ गया है, यहाँ पे देखते रहिए आप, यदि आ गया तो आश्रित उपवाक्य और यहाँ पे प्रधान उपवाक्य। अब देखिए आश्रित उपवाक्य में क्या क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग देख सकते हैं आगे। वाक्य के बाद आता है, वाक्य के बाद आता है उपवाक्य और उपवाक्य के भेद होते हैं 2, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं 3, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे, विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे? अब देखो यहां तक तो हम लोग जान गए, पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को बहुत अच्छे से जाने हैं हम लोग, ट्रिक से उसको पकड़ लेंगे। जो, यदि, कि, ये शब्द ज से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं मिश्रित क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। अब मिश्रित वाक्य में एक होता है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य।
आश्रित उपवाक्य के, अब आश्रित उपवाक्य को भी हम लोग जाने हैं और प्रधान उपवाक्य को भी जान गए हैं। अब यहाँ पे आश्रित उपवाक्य के जो भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए संज्ञा उपवाक्य, आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ पे आप देखिए नोट में लिखा है, जितने भी की वाले उपवाक्य आएंगे सभी संज्ञा उपवाक्य होंगे। जितने भी की वाले उपवाक्य आएंगे सभी क्या होंगे दोस्त? संज्ञा उपवाक्य होंगे। याद रखना, जितने भी की वाले उपवाक्य हैं संज्ञा उपवाक्य होंगे। तो आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि, अब की यहाँ से जो है ये संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, ये संज्ञा उपवाक्य है। अब यहां देखिए, ज से शुरू होने वाले जितने शब्द हैं, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, यानी कि ज से जितने हैं वे विशेषण उपवाक्य होंगे। और यदि, जिस तरह, जिस जगह, जिधर आदि ऐसे जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। जैसे यहां देख लीजिए, मैंने एक कुत्ता देखा जो बहुत बीमार था। अब यहां देखो ये जो दिया है, अब जो किस में आएगा? विशेषण उपवाक्य में आएगा। किस में आएगा? विशेषण उपवाक्य में आएगा। जिसके साथ खेलता था वह तो बीमार है, वह तो क्या है? बीमार है। अब जिसके साथ देखो इसमें दिया है जिसके साथ, यानी कि ये भी क्या है? विशेषण उपवाक्य है। मैं काम को वैसे ही किया, मैं काम को वैसे ही किया है जैसे आपने बताए थे, जैसे आपने बताए थे। इसमें दिया है, देखो दोस्त, इसमें जैसे दिया है, तो ये भी क्या है? विशेषण उपवाक्य है। अब यहां देखो, अब एक बात ध्यान रखना। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जान लिया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आपको हम इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, प्लेलिस्ट का जो वीडियो है, पिछली वीडियो है, आप उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया भी है। और ये हमारी 5वीं वीडियो है, ठीक है। ये हमारी 5वीं वीडियो है। इसमें आज हमने जान लिया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।